अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट बूस्ते पागे और जो रेडितो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नए दोस्त यहाँ पर इटली में आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट का उनको नहीं पता कैसा होता है, बूस्ते पागे के जो चीज़ें हैं वो नहीं पता होता, या फिर जो रेडितो है, जो कुद है वो उसका नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलें जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट से हम शुरू करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपको 3 या 4 पेपर दे दिए गए हैं और उसके ऊपर साइन ले लिया गया है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही। लेकिन जो जिनसिया इंतरादा के ऊपर रजिस्टर होता है उसे कहते हैं ऊनिलव। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ऊनिलव है तो वो रजिस्टर आपको कर लिया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी दुमानदा करेंगे और आपको कोई भी चीज़ आप रीन्यू पर मैसेज जो न करवा रहे हैं या फिर कोई भी, तो आपको वो ऊनिलव कहेंगे कि ऊनिलव लेकर आओ। तो वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस तरह का होगा, सबका ऐसे ही होता है। तो उसके ऊपर आपकी जो फ़ीने डेट है वो भी लिखी जाएगी, और जो इंटर है, ये बेसिकली 2 पेपर होते हैं। और जो है स्टम्पारे कर लेते हैं कई कुछ लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे थोड़ा से जो हिस्सा है वो दूसरी साइड पर आपको स्टम्पा निकाल देते हैं। तो ये ऐसे पेपर होगा। तो ये आपका ऊनिलव है, यही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहीं पर भी देंगे तो इसको ही देंगे, जिसके ऊपर आपको आपकी जो रजिस्टर्ड डेट है जब आपने काम शुरू किया वो भी होगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो भी डेट लिखी होगी। अब यहाँ पर 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है टेम्पो दी टर्मिनातो और एक होता है टेम्पो इन दी टर्मिनातो। और टेम्पो दी टर्मिनातो जो होता है ये फिने डेट इसके ऊपर, यानी कि जो लिमिट डेट है आपकी, 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 का है, साल का है, 2 साल का है, वो ऊपर डेट लिख दी जाएगी कि भाई इस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है आपको रीन्यू वो कर दें या निकाल दें, ये उनकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात, जो टेम्पो इन दी टर्मिनातो होता है वो अनलिमिटेड, जिसे हम कह सकते हैं कि पक्का कॉन्ट्रैक्ट जी हमारा हो गया है, तो वो उसको टेम्पो इन दी टर्मिनातो होगा। और उसके ऊपर फिने दाता जो आपका लिखा होगा उसके ऊपर 00 होगा, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो आपका फॉरएवर एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात हो गई। अब आपको जो दोस्त पूछ रहे थे कि बूस्ते पागे के अंदर हमें बेसिक चीज़ें बता दें कि वो उसकी जो सैलरी है हमारी कहाँ पर लिखी होगी, हमारा जो नेटो और ब्रूटो है ये क्या होता है, और ये TFR क्या बला है। तो मैं उनको, ये सामने पेपर आपके आ रहा है, जहाँ पर मैं तीर का निशान लगाऊंगा वहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा आप, क्योंकि ये बाद में मैं एडिटिंग करूँगा इसकी, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत। ये आपके सामने बूस्ता का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपका जो सैलरी है वो नज़र आ रही है आपको। उसके बाद सैलरी जो नेटो है, यानी कि जो आपकी जो बचती है सैलरी टैक्स निकाल कर उसको लिखा जाएगा नेटो, और जो आपका टैक्स डालकर लिखी जाएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, और इसके ऊपर लिखा होगा ब्रूटो। तो ये नेटो और ब्रूटो जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि नेटो होती है जो आपकी सैलरी टैक्स काट कर आएगी, और ब्रूटो होती है आपकी जो टैक्स के बिना होगी। और यहाँ पर ऊपर ही कहीं पर आपके लिखा होगा, क्योंकि बूझते पागे हर दीते के अलहदा होते हैं, मुख्तलिफ से होते हैं। तो कहीं पर ऊपर जो है ऊपर लिखा होता है, किसी बूझते पागे के जो बीच में सेंटर में लिखा होता है। तो वो आपने देखना है कि आपका 1 घंटे का कितना पगारे कर रहे हैं आपके जो बॉस हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये 3-4 जो लाइनें हैं यहाँ पर आपकी डिटेल लिखी जाएगी, और इस डिटेल के ऊपर आप लोगों के, आपको अगर वो बोनस वगैरह कोई आता है तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको कोई काट जो टिकेती होती है, बलेतियाँ होती हैं जो स्पेज़े करने के लिए आप लोगों को अगर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखा होगा, और वो लिख कर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इतनी हम मंथली आपको, क्योंकि बेसिकली 20 दिन अगर लगते हैं
महीने के अंदर तो 5 यूरो 16 सेंट या 15 सेंट फ़ी दिन के हिसाब से आप लोगों को जो है इजाफी वो टिकटें मिलती हैं। वो हर दीते में नहीं होती है, और ये आप ना सोचना शुरू कर दें हमें तो मिलती नहीं, तो हर दीता नहीं देता है, वो आपको सैलरी ही देता है। ठीक है, इसके बाद हो गया जनाब TFR। TFR जो है ये आपका हक होता है, और ये TFR बहुत सारे लोग जो हैं मालिक खा जाते हैं, आप लोगों को बूझते पागे के अंदर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि TFR क्या होता है। यहाँ पर लिखा होगा TFR, ठीक है, और इसको हम ऐसे ही मेंशन जो है करेंगे, और ऐसे ही आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि TFR आसान लफ्ज़ों में वो आपका सालाना जमा होता रहता है, और साल के बाद आप ले लें, हर मंथली ले लें, या फिर जब आपका दिल करे, जब आप काम छोड़ें तब आपका अकाउंट होता रहता है, और बूझते पागे के ऊपर जो है वो अकाउंट होता रहता है, आपका इतना हो गया इतना हो गया। वो तकरीबन जो है 120 या फिर समथिंग, को किसी के कम भी होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो ये अकाउंट होते रहते हैं। और जब काम आप छोड़ते हैं या आपका मालिक निकाल देता है आपको, तो ये आपका हक होता है, आपको ये मिलना ही मिलना है, ये खा नहीं सकता मालिक। हाँ, एक सूरत होती है, अगर आपके बॉस ने बूझते पागे के ऊपर यहाँ पर जहाँ अंतिचिपो यानी कि अंतिचिप एडवांस जो है वो लिखा हुआ है कि ये हमसे एडवांस ले रहा है पैसे TFR, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो अगर आपके मेंशन हर महीने हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपका TFR भी बीच में मिलाकर आपकी इतनी नेटो या ब्रूटो आपकी सैलरी बनती है, तो वो आपको साथ ही साथ दे देंगे। जब दोस्त नए होते हैं तो वो इस चीज़ों को मेरे ख्याल से इग्नोर कर दिया करें जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पक्का नहीं हो जाता, क्योंकि जब ये चीज़ें हम मांगना शुरू कर देते हैं तो हालात ऐसे हो जाते हैं कई बार कि वो मालिक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, वो उसको कहता है कि ये फुरबो है, होशियार है, ये तंग करेगा तो इसको निकाल दो, तो वो किसी और को ले आते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ही ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये जाए तो मेरा कोई बंदा आ जाए। तो आप लोगों को जो नए दोस्त आते हैं, इन चीज़ों को अभी तक मैंने, आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन तब तक इग्नोर करें जब तक आपको सही ज़ुबान नहीं आ जाती, क्योंकि ज़ुबान आपके पास है तो आपको काम कहीं भी मिल जाएगा, अभी तो मिल जाते हैं। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बार बार गाइड करता हूँ, यार पतेंते करो। अगर आप फ्री हैं तो आप लाइसेंस पढ़ें, और लाइसेंस पढ़ के आप जो है वो लाइसेंस ले लें, तो आप किसी भी एजेंसी में जाकर कहेंगे कि मेरे पास है लाइसेंस और मुझे काम चाहिए, दूर भी होगा तो कोई मसला नहीं, गाड़ी मेरे पास है, तो वो आप लोगों को भेज देती है। ठीक है, ज़्यादातर मसला बनाते हैं कि भाई जब टूर्नियाँ होती है, यानी कि रात और दिन का काम होता है, तो रात को ट्रैफिक जो बस वगैरह या ट्रेन वगैरह वो बंद होती हैं, तो आप कैसे जाएंगे, इसलिए वो पतेंते पूछ लेते हैं। और अगर आपके पास पतेंते मलेतो भी है, जो छोटी सामान उठाने वाली, तो भी काम चल जाता है, वो आसानी से मिल जाता है, आपने उसकी फ़ीस पगारी करनी है और ले लेना है। ठीक है, तो वो भी ले लें, वो लेकर किसी भी जी ग्रुप एजेंसी है वहाँ पर दमादा करें, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें उसको, वहाँ पर दमादा कर लें, और अपनी मर्ज़ी का काम वहाँ पर सर्च करें, और जो भी आपको आता है वो आप सर्च करें, वहाँ पर बहुत सारे फेरते आ जाएंगे, और आप लोग वहाँ पर उनको अपना कुरिकुलम यानी कि CV जो है वो भेज दें, तो आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। और ये दो जो मेन चीज़ें यही थी जो आप लोगों ने पूछी कि TFR क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वो उसे यूनिलव कहते हैं। और जो कुद है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुद जो है वो इस तरह का होता है, और इसकी सेकंड पेपर के ऊपर ही जो है वो लिखा होगा, क्योंकि मैं अभी अपना कुद जो है वो शेयर नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा अगर तो वही नज़र आ रहा होगा तो आपको मेंशन कर दूंगा, नहीं तो मैं कोई भी तस्वीर उठाकर आपको बता दूंगा। तो सेकंड पेपर के ऊपर जाकर आपको कुछ जो हो है वो आपका शेयर हो जाएगा, यानी कि वो आपको नज़र आएगा कि कितना कुद मिला है। तो वो मार्च के बाद आपको कुद मिलता है मंथली, सालाना, यानी कि 2022 का कुद मार्च के बाद 2023 को आपको मिलेगा। तो वो जो है जब भी मिलता है तो आपको जो रीन्यू करवाने के लिए तकरीबन 7,000 बहुत है,
उसके बाद जो है आप अगर अकेले हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पार्ट टाइम भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो भी आपका मसला हल हो जाएगा, वो भी आपको सजोर नहीं रोक सकते, क्योंकि इनका 6,000 समथिंग खुद का जो है रिक्वायरमेंट है। तो इतनी सी वीडियो है, अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, अगर समझ नहीं भी आई है तो इंस्टाग्राम आपके सामने है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कभी भी। लेकिन आप सलाम दुआ करने के बाद अपना जवाब सवाल लिख दिया करें तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं जब भी ओपन करता हूं तो कई लोग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम लिख कर कुछ भी नहीं लिखते, उसका वालेकुम सलाम जवाब देना है तो भी फिर वो जवाब आता है, तो फिर वो तब तक 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तो आप लोग अब सलाम लिखने के बाद अपना मैसेज भी जो है बोल के रिकॉर्ड करके भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं तकरीबन रोज़ाना चेक करता हूँ, अगर किसी का हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बात रह गई है तो माज़रत, क्योंकि काम से थका हुआ आया हूँ, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए सवाल नहीं दिए जवाब, तो मैं अब वीडियो बना लेता हूँ। तो अगर कोई रह गई है बात तो इंशाल्लाह कमेंट में करके मुझे बता दिया करें, जो जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं हमेशा न्यू लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और न्यू लोगों के लिए ही जो है वो उनको रास्ता आप जो मेरे साथ गुज़रा, जो मेरे साथ हुआ, मैं वो शेयर कर देता हूँ, या फिर जो मुझे पता होता है वो शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से सदका जारिया भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।